अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। ठीक है, देखें इसमें आपको क्या दिया हुआ है, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो आप इसे क्या सपोज कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स की जगह 0 डालना है। तो जब x की जगह हम यहाँ 0 डालेंगे तो e की जितने x होंगे वहाँ पे 0 आ जाएंगे। ठीक है, x की यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई तो आंसर आता है 0। तो f एट 0 हमारे पास आ चुका। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, एट एक्स। तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर आप देखें ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसका डेरिवेटिव निकलेगा तो दो फंक्शन चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। तो पहला वाला फंक्शन आपने ऐसे लिखना है और सेकंड वाले फंक्शन का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। फिर प्लस डालना है और पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था तो आपने उसको ऐसे लिखना है, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था तो उसका डेरिवेटिव अब ले लेना है। तो इस तरह हमारे पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू आएगी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, आपने माइनस एक्स को सपोज कर लेना है कि ये एक्स ही है। थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले ले, लेकिन चूंकि ये एक्स नहीं है बल्कि ये माइनस एक्स है तो आगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपको फिर लेना पड़ेगा। प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और x माइनस है, x का डेरिवेटिव 1 है तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें से e की पावर माइनस एक्स कॉमन भी है तो इसको e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेने, अंदर बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ चुका है। अब यहाँ हमने वैल्यू डालनी है इसमें। ठीक है, इसमें 0 डालना है। किसमें 0 डालना है, e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 में, जितने एक्स है उनमें क्या डालना है, 0। ठीक है, तो जब हम यहाँ 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 1 1 होता है, तो 1 और e की पावर 0 माइनस 0 मतलब 0, और किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 तो 1, और 0 प्लस 1 भी 1। तो आंसर क्या आएगा, एफ एट 0 का 1 ले लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव ले लूँगा, तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे इस वाले का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 का। जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल से होगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहला वाला फंक्शन ऐसे लिखते हैं और सेकंड वाले फंक्शन का क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव। फिर प्लस डालते हैं, पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था अब उसको ऐसे लिखेंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। करेंगे, ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा। चलेंगे, इसको ऐसे लिखना है माइनस एक्स प्लस 1, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है e की पावर माइनस एक्स, और आगे चूंकि ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपको फिर लेना होगा। इसका हम देखें, यहाँ पे e की पावर -1 इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। ठीक है जी, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव है एक्स, आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ क्या रह जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है तो ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, ये ई की पावर माइनस एक्स बाहर निकल गया, और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है एक्स आ जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे हमने 0 की वैल्यू पुट करनी है, इसमें डाल देते हैं, हर x की जगह 0 डाल देते हैं। तो 0 डालने पे क्या होगा, यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा -0, और यहाँ पे अब हमने क्या वैल्यू डालनी है, -1 माइनस, और अंदर क्या है, माइनस x की जगह क्या देगा, 0 + 1। ठीक है, अब e की पावर 0 क्या होती है, 1, यहाँ क्या है, -1, ये क्या है, -0 + 1 क्या होता है, 1, और जब हम इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो जगह -1 -1 -1 -1 -2, और बाहर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आ जाएगा, एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, चलिए अब हमने निकालना है इसका थर्ड डेरिवेटिव। तो इसका जब हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे x, तो आप देखें ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बल्कि इसको हम जो है एक स्टेप और कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे e की पावर -x है, इसकी ब्रैकेट्स खोल देते हैं, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +x प्लस -1। ठीक है, अब ये -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 + x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या देगा, e की पावर -x आ जाएगा। इसके ऊपर हम थर्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस पे हम अगर थर्ड डेरिवेटिव ले लें 8x, अब ये देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। यहाँ पे -2 + x है, तो या फिर x -2 भी लिख दें तो एक ही बात है, x -2, इसका हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला वाला फंक्शन ऐसे लिखेंगे, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस लगाएंगे, x -2 ऐसे लिखेंगे, e की पावर -x का डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, e की पावर -x ऐसे लिखनी है, x का डेरिवेटिव लेंगे 1, और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x -2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, और e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर -x का डेरिवेटिव होता है e की पावर -x, और आगे -x का डेरिवेटिव आपको फिर लेना होगा। चलिए अब f थर्ड डेरिवेटिव एट x क्या बना, e की पावर -x प्लस x -2, और e की पावर -x, और -x का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, f थर्ड डेरिवेटिव एट x, e की पावर -x, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और e की पावर -x पहले ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा x -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका निकालते हैं f थर्ड डेरिवेटिव एट 0, तो e की पावर -x में आ जाएगा 0, यहाँ पे e की पावर क्या आ जाएगी 0, यहाँ आ जाएगा x की जगह 0, तो इस तरह e की पावर 0 होती है 1, e की पावर 0 होती है 1, और 0 -2 होता है -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और इस तरीके से f का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 हमारे पास आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, ये भी नॉन जीरो टर्म है, तो इस तरह 3 नॉन जीरो टर्म हमारे पास आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। f(x) की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x × e की पावर -x, f एट 0 हमारे पास आया था 0, फिर f फर्स्ट डेरिवेटिव एट x हमारे पास आया था 1, और f का सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आया था -2, इसका स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है 2, f का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 आया था 3, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 का फैक्टोरियल होता है 6, एंड सो ऑन चलता रहेगा। चलिए देखें क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 3 × 3, 2 × 6, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी, e की पावर -x, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 x प्लस माइनस 2 से 2 कट चुका है, x का स्क्वायर प्लस 3, और ये 2 कट चुका है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 2, x का क्यूब अपॉन 2, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये इसका आंसर भी हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।